जिसने भी सच बात कही है लोग उनके दुश्मन बने हैं और उन्हें बस्ती से भी निकाला गया है। वही नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ज़ फहजुर। अब अल्लाह ताला ने हुक्म ये इरशाद फरमा दिया कि अब आपको चुप बैठने की जरूरत नहीं है, अब दीन इस्लाम की तबलीग आपको करनी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग का सिलसिला शुरू फरमाया, लेकिन आप जिंदगी के अंदर देखें कि मेरे आका ने जिस माहौल के अंदर लोग कह दिया करते हैं, क्या करें हमारे शहर का माहौल ऐसा है, हमें अपने माहौल में ढलना पड़ता है। हम कहते हैं नहीं नहीं, अगर आपके शहर का माहौल खराब हो तो क्या आपको भी खराब बनना पड़ेगा। आपके माहौल में अगर जुआरी लोग रहते हैं तो क्या आपको भी जुआरी बनना पड़ेगा। क्या आपके शहर में अगर शराबी बसते हैं तो क्या आपको भी शराबी बनना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मर्द मोमिन तो वो होता है कि जो हक का रास्ता अपनाता है। इंसान को इंसानियत का सबक सिखाने वाले मेरे आका की जिंदगी को देखो आप। मेरे आका जब मक्के में आए ना तो शराब लोग मटकों में भर करके रखा करते थे। जुआ का इतना जबरदस्त, इस तरह जबरदस्त माहौल था कि लोग अपनी बीवी तक को दांव पर जुए में लगा दिया करते थे। ये सारा कारोबार इतना खराब था, माहौल बना हुआ कि अल अमान वल हफीज, लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बदकारियों के किस्से बड़े फख्र से सुनाया करते थे, अपनी अय्याशियों के किस्से मजलिसों में सुनाया करते थे। वो दौर था। तो ऐसा नहीं कि प्यारे आका ने देखा हो कि जब ये लोग सारे बुराइयां कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ लग जाऊं। नहीं नहीं, बल्कि मक्के वालों ने कहा कि इतने गंदे माहौल के अंदर भी अगर हमने किसी को सच बोलने वाला पाया है तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता मोहम्मद है। हमने अगर शराब से दूर अगर किसी को देखा है तो वो अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद है। हमने अगर ऐसी बेरहरवी दुनिया के अंदर जहां की अय्याशियां करना एक फैशन समझा जाता हो तो ऐसे में पाक दामनी का जिसने मुजाहिरा किया हो उसका नाम मोहम्मद है। अब ये देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको बचाया, आप तमाम बुराइयों से बचते रहे क्योंकि आपको एक बड़ा काम करना था। वरना ऐलान नबूवत के बाद में वही काफिर कह देते, और मोहम्मद तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, हमने तुझे शराब पीते हुए भी देखा है, तू बड़ी बड़ी बातें करता है, तौबा नाउद बिल्ला, हमने तुझे ये काम भी करते देखा है। लेकिन नहीं, मेरे आका ने जब ऐलान नबूवत फरमाया, बेशक काफिरों ने हुजूर को बुरा भला कहा, लेकिन आपकी इज्जत और आपके नामूस पे हमला नहीं किया है। आपकी इज्जत और आपके नामूस पे हमला नहीं हुआ है। ये नहीं कहा काफिरों ने कि आपने बदअहदी की है, ये नहीं कहा कि आपने कभी झूठ बोला है, आपके बारे में ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल कैरेक्टर के ढीले थे, ये भी नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि हमारे मुआशरे में अगर कोई नेक इंसान है तो ऐ अब्दुल मुत्तलिब के पोते तुम हो, ऐ अब्दुल्लाह के बेटे तुम हो, ऐ आमिना के बेटे तुम हो, तुम बेमिसलो बेमिसाल हो। लेकिन जब बात आई ईमान की, वही लोग जो तारीफें कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि हाय तेरा बेड़ा गर्क हो, क्या तूने इसीलिए हमें बुलाया है, अरे हमें छोड़ दे अपने हाल पर। बुरा भला कहा मेरे आका को, लेकिन सब अपने अपने रास्ते हो लिए। ऐसा नहीं कि मेरे आका ने अपना रास्ता बदल लिया हो, यार लोग मेरी बात नहीं मानते चलो छोड़ दो। ऐसा होता है कि बात नहीं मानते तो हम लोग साइड पकड़ लेते हैं, यार हमारी बात कोई नहीं मानता, जाए इनको जाने दो जहन्नम के रास्ते पर। लेकिन मेरे आका ने यह तहैया कर लिया था कि जिस रास्ते के हम मुसाफिर हैं उसी रास्ते पर मक्के वालों को ले जाना है। अल्लाहु अकबर। रास्ता तब्दील हो रहा है, रास्ता तब्दील हो रहा है, लोग आते जा रहे हैं। आने वालों में सिद्दीक अकबर भी आए हैं, आने वालों में उमर फारूक भी आए हैं, आने वालों में उस्मान गनी भी आए हैं, आने वालों में हैदर कर्रार भी आए हैं, आने वालों में बिलाल हबशी भी आए हैं, आने वालियों में खदीजतुल कुबरा भी आई हैं, आने वालियों में आयशा सिद्दीका भी आई हैं। सहाबा की एक जमात तैयार हो गई है। अल्लाह अकबर। आने वाले आ रहे हैं, उधर सैयदना अमीर हमजा भी आ रहे हैं। मुसलमानों का कबीला बढ़ता जा रहा है, कुंबा बढ़ता जा रहा है। क्यों? वजह क्या है? तालीम इधर दी जा रही है, तालीम दी जा रही है। तालीम क्या है? ऐ लोगो, हमें जिसने पैदा किया है वो हमारा मालिक अल्लाह अज़्ज़ा वजल है, वो हमारी निगाहों से ओझल है, हम उसको अपनी निगाहों से नहीं देख सकते। तुम अगर नेक काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नती बनाएगा, और अगर नेक अमल तुम नहीं कर सके तो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमान बंदों के लिए भी जहन्नम का आग तैयार कर रखा है। ये सारी
चीजें जब मेरे मुस्तफ़ा ने एलानिया इस तौर पे जब बताया तो कुछ लोग ऐसे भी आ गए कि देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो नबी होता है वो अपने साथ मौजज़ा लेकर के आता है, हमें भी तो मौजज़ा दिखाइए। तो मेरे आका से जब मौजज़ा लोग तलब करते हैं तो मेरे आका कभी चांद के टुकड़े करते हुए नजर आते हैं, वही मेरे आका जब मौजज़ा तलब किया जाता है तो मेरे आका चलते हुए सूरज को रोकते हुए नजर आते हैं, कभी डूबा हुआ सूरज आप निकालते हुए नजर आते हैं, कभी मैदान के अंदर सहाबा किराम जब प्यास से परेशान होते हैं तो अपनी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करते हुए नजर आते हैं। कभी सवाल करने वाला करता है कि ये पेड़ सामने खड़ा हुआ है, आप इसे बुलाएं। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं आवाज दूं को तू जाकर के कह दे। कहा ये तो और अच्छी बात है, जाके कहता है कि हुजूर बुला रहे हैं। देखने वाला देखता है कि पेड़ अपनी जड़ को उखेड़ता है, दाएं हिलता है, बाएं हिलता है और हुजूर की बारगाह में आकर के हाजिर हो जाता है। कभी जब मौजज़ा तलब किया जाता है तो बेजान पत्थरों के अंदर भी अल्लाह ताला जिंदगी अता फरमाता है, वो पत्थर भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी का कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। आगे चलें हजरात गिरामी, यहाँ तक तो बात पत्थरों की कलमे की बात आई है, लेकिन एक शख्स है आ गए मेरे नबी की बारगाह में। मेरे नबी की बारगाह में छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और उसकी कंडीशन ये है कि बच्चा उसको अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई अता नहीं की है, यानी वो बोल नहीं सकता है, ऐसा मर्द है कि बोल नहीं सकता है। जब वो आया हुजूर की बारगाह में, जब उसको लाया गया, या रसूल अल्लाह ये बच्चा इस पर जरा करम फरमाए, ये बच्चा बोलता नहीं है, ये बातचीत नहीं करता है, करम फरमाए कि ये बोलने लग जाए। तो मेरे आका ने ये नहीं कहा कि ऐ बच्चे तू बोलने लग जा, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ बच्चे लोग कहते हैं कि तू बोलता नहीं है, लेकिन ये बता दे कि मैं कौन हूं। तो बच्चा बज़बान फसी कहता है कि अंत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हजरात गिरामी, इतने मौजज़ात जिससे सादिर हो रहे हैं वो हमारा और आपका प्यारा नबी है, हमारा और आपका प्यारा नबी है। अल्लाह ताला ने ऐसा करीम आका हमें अता फरमाया कि मक्के में रहा तो हमारा ख्याल करता है, मदीने में वो जब चला जाता है तो हमारा ख्याल करता है। हर लम्हे उसने एक सादी जिंदगी गुजारी, लेकिन उस जिंदगी में अपने उम्मतियों को याद किया और ऐसा याद किया उस उम्मती को। अल्लाह अकबर, आप गौर करेंगे कि जब सारी उम्मतें अल्लाह ताला की बारगाह में थीं तो जब उम्मत मोहम्मद के मर्तबे को अंबिया किराम ने देखा तो फिर हजरत मूसा भी तमन्ना करते हैं या अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मद का फर्द बना दे, हजरत ईसा भी तमन्ना करते हैं उम्मत मोहम्मद का फर्द बना दे, लेकिन दुआ हर किसी के हक में कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर, सिर्फ हजरत ईसा के हक में कबूल होती है। लेकिन बताना ये चाहता हूं कि आप और हम इतने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा उम्मती बनाया है कि पिछले अंबिया भी हमारा मकाम और मर्तबा लेना चाह रहे थे कि हमें उम्मत मोहम्मद का फर्द बना दीजिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमें ये मर्तबा अता फरमाया कि हमें उम्मत मोहम्मद का फर्द बनाया। हम हुजूर के उम्मती हैं और ये उम्मती ऐसी उम्मत है अल्लाह अकबर के जब मैदान क़यामत का मामला होगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर ये अर्ज करेंगे, या अल्लाह तूने वादा नहीं किया था कि तेरी उम्मत तेरे हवाले कर दी जाएगी, आज वही दिन है, या अल्लाह तू मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह इरशाद फरमाता वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, ऐ हबीब आपको इतना दिया जाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो मेरे हबीब राजी किस बात पर होंगे? अल्लाह अकबर, तो मेरे आका सवाल करेंगे कि मेरी गुनहगार उम्मतियों की या अल्लाह तू बख्शिश कर दे। मेरे आका सिफारिश करेंगे और इधर हम गुनहगारों का बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, हम गुनहगारों का बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हजरात गिरामी, मेरे आका ने 63 साल जिंदगी गुजारी इस कायनात के अंदर। कितने साल? 63 साल इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मौत का फरिश्ता आपके दरवाजे पर खड़ा है। कौन है? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम, मौत का फरिश्ता हुजूर के दरवाजे पर खड़ा है। अल्लाह अकबर, गौर करें हजरात गिरामी कि उस फरिश्ते ने दरवाजा खटखटाया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकान इतना बड़ा नहीं था कि कोई 5000 स्क्वायर फीट का बंगला हो, 10,000 स्क्वायर फीट का बंगला हो। मेरे आका का बस कमरा इतना बड़ा था कि 8 बाई 8 का कमरा था कि एक
अगर सर दीवार में लगे तो पांव दूसरी दीवार में लग जाए, बिल्कुल मुख्तसर सा साजो सामान। जिंदगी ऐसा नहीं कि अजीब व गरीब फर्नीचर हो, बल्कि मेरे आका के घर में बस एक चारपाई है, चंद ज़ुरूफ है मिट्टी के, चंद बर्तन है मिट्टी के, उसके अलावा कोई साजो सामान नहीं है। अल्लाह अकबर। और हाल ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का मालिक व मुख्तार मेरे आका को बनाया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उस जाकनी के आलम के अंदर है, जिंदगी बज़ाहिर ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर है। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका के सिरहाने में हाजिर हैं। मेरे आका पर जो बुखार की जो कैफियत थी, उसके अंदर गशी पर गशी तारी हो रही थी, कमजोरी और निकाहत बहुत ज्यादा थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमरे में आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक हुई है, दरवाजा किसी ने नॉक किया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी कंडीशन में है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ दरवाजा खटखटाने वाले, तुझे पता नहीं अभी अब्बा हुजूर की तबीयत नासाज है, तुम चले जाओ, बाद में आ जाना। मेरे आका ने अपनी आंखें खोली हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, फातिमा आने दो इसको, इसने आज से पहले किसी से इजाजत नहीं ली है और ना अब बाद में किसी से इजाजत लेगा, बस ये फकत मेरी बारगाह में आया है, इजाजत लेकर के आया है, इसे आने दो। अल्लाह अकबर। अब वो मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका की बारगाह में हाजिर है और मेरे आका की बारगाह में दस्त बस्ता हाजिर है। या रसूल अल्लाह, आप अगर जिंदगी पसंद कर तो आप जिंदगी पसंद कर सकते हैं, मैं चला जाता हूं, लेकिन अल्लाह ताला आपके दीदार का मुश्ताक है, आपसे मिलना चाहता है, आप अल्लाह ताला आपको अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है। अल्लाह अकबर। तो जब ये बात हुई तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुन करके मेरे आका फरमाते हैं, ऐ इज़राइल, ये तो बताओ, अगर तुम अभी चले जाओगे तो फिर बाद में दोबारा तो आओगे ना? कहा कि हाँ हाँ, बाद में तो आऊंगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसे इस दुनिया से जाना है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि बाद में भी तुम्हें ये काम करना है, तो ऐसा करो कि अभी ही इस काम को तुम कर लो। अल्लाह अकबर। अब हजरत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह को कब्ज करते हैं। अब वो कब्ज करने की कैफियत जब मेरे नबी को तकलीफ पहुंचती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ इज़राइल, क्या ये तकलीफ मुझे हो रही है या सबको ऐसी तकलीफ होती है? या रसूल अल्लाह, आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है, लोगों को तकलीफ तो इससे ज्यादा होती है। नहीं नहीं, मुझे तो और ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। ऐ इज़राइल, इस बात पर कि तू मेरी उम्मतियों की रूह को अगर कब्ज करेगा, मैं चाहता हूं कि उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसे उस आलम में परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। तो इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जब अंबिया ने जब सवाल किया था तो यही बताया गया था कि हम जब किसी नेक इंसान की रूह को कब्ज करेंगे तो उसे एहसास नहीं होगा, एहसास सिर्फ इतना होगा जैसे कि आटे के अंदर से बाल, गुंदे हुए आटे से बाल को खींचा जा रहा है। और अगर कोई इंसान नेक नहीं होगा, हम उसकी रूह को इस तरीके से कब्ज करेंगे जैसे एक पतला मलमल का कपड़ा हो और उसे एक कांटेदार झाड़ के ऊपर बिछा दिया गया हो और उसको बेदर्दी से खींचा जाए, हम इस तरीके से उसकी रूह को कब्ज करेंगे। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाजा लगाएं, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी इस दुनिया, इस खाकदानी गीती को छोड़ करके दारे बका की तरफ तशरीफ ले गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अब जसद खाकी, जसद नूरी जो पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर, अब उसे हवाले करना है एक निज़ाम कुदरत का कि दफन भी तो करना है। अल्लाह अकबर। लेकिन हमारी जिंदगी और नबियों की जिंदगी मुख्तलिफ होती है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क, के तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें कब्र में रिज्क भी देता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला उन्हें कब्र में रिज्क भी देता है। हम खाना खाते हैं, ये हमारा रिज्क है, खाना खाते हैं, ये हमारा रिज्क है। अब वो रिज्क वहां कब्र में कैसे मिल रहा है, हम उस रिज्क का तसव्वुर नहीं कर सकते। बहरहाल हज़रात गिरामी, तो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं। तो आज हमारा ईमान है कि हमारे नबी भी अपने कब्र अनवर में जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की नमाज जनाजा नहीं हुई। क्या है नमाज जनाजा?
नहीं हुई। आज जो हमारी नमाज जनाजा होती है ना, ऐसी नमाज जनाजा नहीं हुई, बल्कि मेरे आका का जो जसद नूरानी है वो जिस कमरे में विसाल फरमाया गया उस कमरे से बाहर भी नहीं लाया गया। मैंने आपको बताया कि कमरा छोटा था, हजरत आयशा का कमरा था, तो उस कमरे के अंदर 8-8 सहाबा किराम जाते और हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करके वापस चले आते। अब सहाबा किराम की तादाद कितनी, तो तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा सहाबा किराम की तादाद थी। अब 8-8 10-10 लोग जब अंदर जाएंगे, वो दुरूद और सलाम पढ़ करके जब वापस आएंगे तो बताओ कितना वक्त लगेगा। 3 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। उसके बाद सहाबा किराम ने हुजरे आयशा के अंदर मेरे नबी का मकान तैयार किया, मेरे नबी को सपुर्द खाक किया। अल्लाहु अकबर। आज जो गुंबद खजरा हमें नजर आता है, जो हमें हमारे दिलों को सुकून बख्शता है, ये उसी जगह पर है जो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। अल्लाहु अकबर। अब ये देखिए हज़रात गिरामी, आप तो समझ गए कि जो भी इंसान इस दुनिया के अंदर आया है उसे इस दुनिया से जाना है। ये हम समझते हैं कि जो भी इस दुनिया के अंदर आया है उसे जाना है, लेकिन हर इंसान के जाने का तरीका बड़ा अजीब होता है, बड़ा अलग होता है। अल्लाह ताला ने जब मौत और जिंदगी को पैदा फरमाया, मौत और जिंदगी को जब पैदा फरमाया तो जाहिर बात है कि फरिश्तों ने यह कहा होगा कि ऐ मेरे रब, तूने जब इंसान को पैदा किया है तो तूने इंसान के साथ उसकी मौत को भी पैदा किया है, तो उसकी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वो तो जब मरने की सोचेगा तो वो तो इंसान दुनिया में कुछ कर नहीं पाएगा, हमेशा डर और खौफ में रहेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने ख्वाहिश को भी पैदा फरमा दिया है, तो ख्वाहिश के सहारे वो दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करता रहेगा। हजरात गिरामी, हमारी मौत उसी वक्त पैदा कर दी गई थी जब हमारी रूह को अल्लाह ने पैदा किया है। अब वक्त ये होता है कि हमारी रूह जब इस दुनिया के अंदर आती है, एक जिस्म का लिबादा ओढ़ करके आती है, जिस्म की शक्ल में हम यहाँ दुनिया के अंदर आते हैं, फिर एक वक्त इस दुनिया से गुजार करके हम इस दुनिया से चले जाते हैं, जिसे मौत का नाम दिया गया है। अब यह जाहिर है कि मौत किसी न किसी बहाने से जरूर आती है। हमने ये देखा है, लोग ये कह दिया करते हैं कि साहब 80 साल के होंगे तभी मौत आएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हमने इस दुनिया के अंदर तो ऐसे लोगों को भी मरते हुए देखा है कि जिसने अभी अपनी आंख खोली दुनिया से चले गए। हमने 1 साल के बच्चे का भी जनाजा पढ़ा है, हमने 10 साल के बच्चे का भी जनाजा पढ़ा है, हमने 15 साल के बच्चे का भी जनाजा पढ़ा है, हमने 20 साल के नौजवान का भी जनाजा पढ़ा है, हमने ऐसे जवान का भी जनाजा पढ़ा है कि जिसकी शादी हुई और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया। हमने ऐसे का भी जनाजा पढ़ा है कि पहले बच्चे की विलादत हुई और बाप का इंतकाल हो गया। हमने ऐसे का भी जनाजा देखा है कि अभी वो नौजवानी के आलम में है, उसका जनाजा तैयार है। तो ये उम्र का तकाजा, ये मत समझ लीजिए कि इंसान बुजुर्ग होगा, बुढ़ा होगा, 60 साल का होगा तभी उसकी मौत आएगी। ये हमें जिंदगी बताती है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इंसान जब इस दुनिया में आया है उसे अपनी जिंदगी का कोई पता नहीं है। तो हमें ये बताया जा रहा है कि अब हमें इस दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे बसर करनी है, हमें इस दुनिया में रहना कैसे है। जाहिर बात है कि जब हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तो हमें रहने का तरीका भी मालूम होना चाहिए, और सारा तरीका मेरे नबी अपनी जिंदगी में हमें बता करके गए हैं। ये सारा सिलेबस मेरे नबी बता करके गए हैं। अब वो बताया क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अच्छा हो, बेहतरीन इंसान वो है जिसका किरदार अच्छा हो, बेहतरीन इंसान वो है कि जो हमेशा सच बोलने वाला हो, बेहतरीन इंसान वो है कि जो कभी वादा खिलाफी करने वाला ना हो, बेहतरीन इंसान वो है कि जो अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी करने वाला हो, बेहतरीन इंसान वो है जो नमाजों का पाबंद हो, बेहतरीन इंसान वो है जो अपने लिए ज़ख़ीरे आखिरत कर लिया करता हो।